अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है चेन रूल यूज़ करके, और इसका पार्ट 1 है y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6 की होल पावर 3/2। अच्छा, तो इसमें हमें करना ये है, सबसे पहले हम जो अंदर का फंक्शन है उसे लेट कर लेंगे। लेट u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का, और इस u को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू यू की होल पावर 3/2। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल u है तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी यू इसलिए है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी यू की पावर 3/2। अब dy अपॉन डी यू हमारे पास होगा 3/2 पीछे आ जाएगा और u की पावर 3/2 -1 होगा। dy अपॉन डी यू 3/2, u की पावर 3/2 -1, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल u की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम इक्वेशन ए जो हमने बनाई थी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग इसे लिख देते हैं इक्वेशन ए बिकम्स u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू d अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। ठीक है, अब हम इसे क्या कहेंगे, du अपॉन डी एक्स। अब x की पावर 4 जो है इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 पीछे आ जाएगा और x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 5 10 10x, तो x² में से 2 - 1 हो जाएगा तो ये x बच जाएगा और 6 सिंपली 0 हो जाएगा। 4x³ प्लस 10x। अच्छा, अब ये बन गई इक्वेशन 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग चेन रूल। अच्छा, अब हमें पता है dy अपॉन डी एक्स, सही है। अब हम dy अपॉन डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स को हम सिंपली कर देते हैं मल्टीप्लाई dy अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स। अगर मैं डी यू को डी यू से काट दूँ तो ये वापस dy अपॉन डी एक्स ही बन जाएगा। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स के। अब हम इसके अंदर जो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई थी इसको पुट कर देंगे, dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब मेरे पास dy अपॉन डी यू की वैल्यू ये है 3/2, u की पावर 1/2 डॉट, अब मल्टीप्लाई में थे ये तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 10x। अब u की जगह में जो मैंने वैल्यू लेट की थी, ये वाली वैल्यू जो मैंने लेट की थी वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 3/2, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6 और उसके अलावा है 4x³ प्लस 10x। ये है हमारे पास इस इक्वेशन का फाइनल आंसर, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4x³ प्लस 10x से। अच्छा, तो ये हो चुका है हमारे पास पार्ट 1। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे, पार्ट नंबर 2 पे। ओके, तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 में y इज़ इक्वल टू x - 1 अपॉन x + 1 की होल पावर 3/4। अच्छा,
अब हम क्या करेंगे, लेट u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन ए। अब हम इस u को इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज़ इक्वल टू u की पावर 3/4। ये पूरी चीज़ जो है ये u के इक्वल है, ये पूरी चीज़ u के इक्वल है, तो हम यहाँ पर u पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू u की पावर 3/4। अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो होगा विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स, dy अपॉन du इज इक्वल टू d अपॉन du u की पावर 3/4, जो कि हो जाएगी dy अपॉन du इज इक्वल टू 3/4 पीछे आ जाएगा, u की पावर 3/4 माइनस 1। अब 3/4 माइनस 1 करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 4/4, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, 3/4 u की पावर माइनस 1/4। अब हम करेंगे इक्वेशन ए को डिफ्रेंशिएट। इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब ये जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर लग जाएगा डिवाइड का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पहले बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स माइनस वन, फिर बीच में माइनस का साइन, एक्स माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देते हैं हम। अच्छा, अब डी अपॉन डी एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था, इसे हमने अलग से करके लिख दिया है। अब हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का सिंपली वन आ जाएगा, तो इसे डॉट वन लिख देते हैं, वन कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस एक्स माइनस वन डॉट इसका भी सिंपली हमारे पास वन आ जाएगा। अच्छा, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, ब्रैकेट में एक्स प्लस वन सिंपल आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई होके, फिर ये माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, सिंपल, ये माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा, वन प्लस वन टू, तो डी यू अपॉन डी एक्स हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब जब हम इसे यूजिंग चेन रूल करेंगे, यूजिंग चेन रूल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो प्रीवियसली हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, सबसे फर्स्ट वैल्यू थी डी वाई अपॉन डी यू की 3/4 यू की पावर माइनस 1/4, 3/4 यू की पावर माइनस 1/4। अच्छा, और सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली डॉट 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब u की वैल्यू भी पुट कर देंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और u की वैल्यू पुट करते हैं। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x माइनस वन एक्स प्लस वन की होल पावर 3/4। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स 3/2 इज इक्वल टू 3/2, u की वैल्यू क्या थी, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस 1/4 आ जाएगी, डॉट 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 एक्स माइनस वन की होल पावर माइनस 1/4, इसकी पावर माइनस 1/4 न्यूमरेटर के पास भी है और डिनोमिनेटर के पास भी, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस 1/4
डॉट 1/x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो न्यूमरेटर में नेगेटिव वाली टर्म है इसे हम नीचे ले आएंगे और ये दोनों x+1 दोनों की बेसिस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। dy/dx इज इक्वल टू 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, x+1 नीचे वाली चीज़ को भी कर रहे हैं, -1/4 +2 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इस नेगेटिव वाली टर्म को हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा x-1 की होल पावर 1/4। अच्छा, अब ये -1/4 + 2 में क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 - 1 7, तो ये हो जाएगा 3/2 x+1 की होल पावर 7/4 और ये हो जाएगा x-1 की होल पावर 1/4। ये हमारे पास हो गया है इसका फाइनल आंसर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू रूट 2 + x अपॉन 2 - x अपॉन 2 + x अपॉन 3 + x। ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये रूट है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 + x 3 + x की होल पावर 1/2। सही है। अब हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू 2 + x अपॉन 3 + x। ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन, अब हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो होगा विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy/du, d/du, u की पावर 1/2। ये हो जाएगी 1/2 u की पावर 1/2 - 1, ये हो जाएगी -1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, u की टर्म नीचे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 1/2 u की होल पावर 1/2। अच्छा, अब हम आ जाते हैं शीट पे। अच्छा, dy/du हमारे पास क्या हो गया, dy/du इज इक्वल टू 1/2 u की पावर 1/2। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो पिछली इक्वेशन ए थी वो क्या थी, u इज इक्वल टू 2 + x अपॉन 3 + x। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू d/dx 2 + x अपॉन 3 + x। यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा डिवाइड का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू 3 + x बाहर आ जाएगा, d/dx 2 + x माइनस 2 + x बाहर, d/dx 3 + x अपॉन में आ जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास du/dx इसके बराबर होगा 1/3 + x का होल स्क्वायर हम बाहर लिख देते हैं, डॉट कर्ली ब्रैकेट 3 + x वैसा ही रहेगा। अब 2 + x की जगह 2 सिंपली 0 हो जाएगा और x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 2 + x। अब यहाँ पर भी x की जगह 1 आ जाएगा तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। अब du/dx इज इक्वल टू 1/3 + x का होल स्क्वायर डॉट, अब ये सिंपल 3 + x हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 - x हो जाएगा। अच्छा, अब x - x से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 1 होता है, तो ये सिंपल dy/dx हमारे पास होगा 1/3 + x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, dy/du की भी, dy/dx की भी। तो हमारे पास अब यूजिंग चेन रूल dy/dx इज इक्वल टू dy/du
इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, वैल्यू पहली आ जाएगी 1/2 यू की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर u की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 यू की वैल्यू क्या थी 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो चीज़ है 3 प्लस एक्स ये डिवाइड में, और इन दोनों के ऊपर 1/2 पावर है, तो 3 प्लस एक्स को हम ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 3 प्लस एक्स की होल पावर 1/2, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3 प्लस एक्स वाली चीज़ है इसको हम डिवाइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स। अच्छा, अब ये ऊपर 1/2 थी, नीचे आके -1/2 हो जाएगी, और इन दोनों की बेसिस सेम है तो ये सिंपली इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये 2 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 पहले ही था, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 3 प्लस एक्स की होल पावर 2 माइनस 1/2। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हमारे पास अब क्या बचेगा। अच्छा, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 2 माइनस 1/2 हमारे पास होगा 2 2 4, 4 माइनस 1 3/2। अच्छा, तो अब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू क्या थी 2 प्लस एक्स की होल पावर 1/2, 3 प्लस एक्स की होल पावर 3/2। अच्छा, अब इनको वापस मैं रूट की फॉर्म में लिख दूँ, तो ये बन जाएंगी डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 रूट 2 प्लस एक्स रूट 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्योंकि दोनों पे रूट है तो इन दोनों को दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मैं इन रूट को कंबाइन कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 रूट 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी था। ये हमारे पास बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। ठीक है, अच्छा और फिफ्थ क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अच्छा y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गई इक्वेशन ए। देयरफॉर y इज इक्वल टू u की होल पावर n, u की होल पावर n है। अब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी यू, डी अपॉन डी यू, यू की पावर n। अच्छा, अब डी वाई अपॉन डी यू क्या होगा, n पीछे आ जाएगा और u की पावर में से n-1 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी यू। अब इक्वेशन ए हमारे पास क्या होगी, अच्छा इक्वेशन ए हमारे पास क्या होगी, u इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब x को करेंगे तो सिंपल इसका आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा 1 आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, सही है, डी यू अपॉन डी एक्स, इसका आंसर 1 आ गया। और जब रूट को करेंगे, हमने पिछली वीडियो में किया था कि हम किसी भी रूट को जब हम
डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर 1/2√x आता है। तो ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 1/2√x²-1। अच्छा, अब हमने पावर को कर दिया। अब हम अंदर के फंक्शन को जब फिर से करेंगे तो x² को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर सिंपली 2x आ जाएगा, और -1 का 0 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास सिंपली बच जाएगा du/dx इज़ इक्वल टू 1 + x/√x²-1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √x²-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा √x²-1/√x²-1। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है du/dx की। इसको हम लिख देते हैं du/dx इज़ इक्वल टू x + √x²-1/√x²-1। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली शीट पर। अच्छा, अब हम करेंगे यूजिंग चेन रूल। dy/dx इज़ इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। तो हमारे पास क्या बनेगा, dy/dx। अब हम पिछली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास dy/du की वैल्यू थी n(u⁻n−1) और सेकेंड वैल्यू थी x + √x²-1/√x²-1। अच्छा, अब हमारे पास u की क्या वैल्यू थी, dy/dx इज़ इक्वल टू u की वैल्यू थी x + √x²-1 n x + √x²-1 और इसकी पावर है n-1। अच्छा, अब ये डॉट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x + √x²-1/√x²-1। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसकी ये टर्म और ये टर्म दोनों बिल्कुल सेम है, इसकी पावर 1 है। अब दोनों की बेसिस सेम है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, n x + √x²-1 की होल पावर n-1। अब ये +1 हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा √x²-1। अब ये 1 से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल n ही बच जाएगा। dy/dx इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, n x + √x²-1 की होल पावर n अपॉन √x²-1। ये हमारे पास हो गया है इसका फाइनल आंसर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। अच्छा, पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू क्यूब रूट x³ + 1 अपॉन x³ - 1। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट u इज़ इक्वल टू x³ + 1 अपॉन x³ - 1। ये बन गई इक्वेशन A। अच्छा, देयरफॉर अब हमारे पास y क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ u। इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू u की पावर 1/3। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा dy/du इज़ इक्वल टू 1/3 u की पावर 1/3 - 1 हो जाएगा। dy/du अब आपके पास क्या होगा, 1/3 u की पावर 1/3 - 1 है, 1 - 3/3 -2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। dy/du ये आ गया। अच्छा, ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या बचेगा, अच्छा dy/du आ गया। और अब हमारे पास इक्वेशन A क्या बनेगी, u इज़ इक्वल टू x³
प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे हम इसी को u क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन। अच्छा सही, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन। अच्छा, अब यहाँ पर कोशेंट का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस वन बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस वन बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डी यू अपॉन डी एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब, ये इसको बाहर लिख देते हैं पहले, होल स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन। अब इसको जब हम डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 3x स्क्वायर और 1 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस वन, अब यहाँ पर भी आ जाएगा डॉट 3x स्क्वायर और माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली चीज़ों को, तो हमारे पास ये एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 5 माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर। अब ये माइनस और 3x स्क्वायर साथ साथ मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 3x की होल पावर 5, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास 3x की पावर 5 3x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ये ऐड हो जाएंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, ये डी यू अपॉन डी एक्स बन गया। अब यूजिंग चेन रूल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स। अब हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा, पिछली वैल्यू हमारे पास क्या थी, पिछली वाली वैल्यू हमारे पास थी 1/3 यू की पावर माइनस 2/3, 1/3 यू की पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं सिंपल, माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर माइनस 2/3, सही है, डॉट माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर, ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अच्छा, अब ये -2 को हम पहले ले आएंगे। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब हमारे पास क्या होगा, -2 पहले आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर भी पहले आ जाएगा, सही है। अब एक्स क्यूब प्लस वन, इसकी भी पावर -2/3 है और नीचे वाले की पावर भी -2/3 है, -2/3 और नीचे क्या पावर्स हैं, एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर -2/3 और एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये -2/3 और स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, और ये -2/3 नीचे आ जाएगा ताकि ये 2/3 बन जाए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर -2/3 प्लस 2, ये आपस में ऐड हो गए और नीचे ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन की होल पावर 2/3, सही है। अब ये जब आपस में ऐड होगा, ये आपस में ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, ये -2x स्क्वायर अपॉन 3 × 2 5, 5 - 2 3, अच्छा 3 × 2 2, 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 - 2 4, 4/3 एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर 4/3, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन की होल पावर 2/3,
अब इन दोनों को रूट्स में लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा -2x² अपॉन क्यूब रूट, दोनों पे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, x³ - 1 की होल पावर 4 और x³ + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 भी हो चुका है। तो अब क्वेश्चन 2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आ गई हो कि आपको कैसे करना है तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।